हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे हों। और आज की वीडियो मैंने इतनी जल्दी ला दी आप लोगों के लिए कि पुरानी वीडियो पे रिस्पांस कुछ खास था नहीं। और आज मैं काफ़ी एक्साइटमेंट वाली वीडियो लाया हूँ क्योंकि हाल ही में मैंने मोहित तंत्र की एक वीडियो देखी थी जिसमें हमजात का झूठा जिक्र था, जिसमें वो कहता है कि वो एक अंगूठी देगा जिससे कि आप जो कि सब कुछ कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे को एक बंदे का कल कॉल आता है, वो मुझे हमजात के बारे में बताता है कि मोहित तंत्र ने 35,000 रुपये लेके ये बोला कि हमजात की साधना देगा। उसने हमजात की साधना भी दी, वो करने से कुछ हुआ नहीं। उसने उसके लिए कोई मंत्र दिया, कुछ दिया, ये दिया, वो दिया, मुझे कुछ आइडिया है नहीं। उस बंदे ने भी ज़्यादा कुछ बात बता नहीं पाया क्योंकि फिर मोहित तंत्र जो है ऑलरेडी हमारी कंट्रोवर्सी काफ़ी अच्छी चल रही है और वो माफ़ी भी मांग चुका है उस चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आज जो लाया हूँ हमजात के बारे में, ठीक है। तो आज सबसे पहले ये सीखते हैं मैं आप लोगों को जैसे मुस्लिम इलम सिखाता हूँ, भैरवी इलम अब सिखा रहा हूँ, ऐसे ही मैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस देता हूँ। तो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल लाइक भी नहीं करते। लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए बार बार आएंगे, ये पूछेंगे गुरु दीक्षा कितने की है, जबकि सबको पता है कि गुरु दीक्षा 980 रुपये की होती है। ये भी कम ज़्यादा होती है। मैं चाहूँ तो इस पर 1000 रुपये भी ले सकता हूँ, 1200 रुपये ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, लालच वाला काम नहीं करते। ईजी तौर पर काम करते हैं ताकि सामने वाले का दिल खुश हो जाए, वो भी कुछ सीख सके विद्या में। आज हम हमजात के बारे में जानते हैं कि हमजात होता क्या है। हमजात का देखो मतलब होता है वो इंसान अपना वह वजूद दिखाते हैं, ठीक है, जो वो हर किसी को नहीं दिखा सकता। हर इंसान के दो वजूद होते हैं, ठीक है। एक जो हमेशा सबके सामने चलता है और दूसरा जो सबसे ज़्यादा गायब रहता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, उसी को हमजात कहते हैं। हमजात को बस में करने के लिए बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। इसे बस में करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो आज हम इस बारे में विस्तार पूर्वक देखते हैं कि क्या हमें हमजात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहली बात हम ये जानते हैं कि हमजात से हम कौन से काम ले सकते हैं। जितनी देर हम अपनी आंखें झपकें या हमारे पलक ऊपर नीचे हो, उतने समय में हमजात से हम किसी भी प्रकार का कार्य सफल करवा सकते हैं। हमजात की जो क्रिया शक्ति होती है ये बहुत तेज चलती है। हमजात सिद्ध करना भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमजात आसानी से सिद्ध नहीं होता, नहीं, हमजात आसानी से सिद्ध होता है, लेकिन इसे काबू करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमजात के हम कुछ कामों को जान लेते हैं। जैसे कि मेरे को जिनने ये इल्म दिया है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका नाम था मोहम्मद इकबाल जी। वो जामिया मस्जिद में बैठते थे और मेरे बहुत ही प्रिय मित्र, मेरे पापा के समान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब कुछ वही थे। हाल ही में उनके एक्सपायर होने के कारण मैं भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका हूँ अंदर से, क्योंकि एक वही थे जो मुझे हमेशा मुस्लिम इल्म सिखाया करते थे। अब उनका लड़का भी है, उससे मेरी बहुत अच्छी उठ बैठ है, उसको भी काफ़ी तंत्र मंत्र आता है। तो अब हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे ताकि आगे लोगों को साधना दे सकें। देखो, हमजात जो कार्य करता है वो होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियाँ, ज़मीन की निचले की या समुद्र की गहराइयों की खबर ला सकता है। बड़ी 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 जो वजनदार चीज़ें होती हैं जिन्हें 500 आदमी मुश्किल से उठा सकते हैं, हज़ारों मील की दूरी से उसे ला सकता है। उनकी समस्याओं को, जिन्हें इंसानी अकल हल में विश्वास नहीं करती, उन्हें हम हासिल कर सकते हैं। सख्त का इलाज कर सकते हैं, सख्त से सख्त बीमारी का नुस्खा बना सकते हैं कि हम इस बीमारी को कैसे हटाएंगे। और हम किसी भी प्रकार के जंगली जानवर, शेर जो होते हैं, अजदे होते हैं, मगरमच्छ होता है, या किसी दूसरे जानवर या इंसान को मौत के घाट भी हम चुटकियों में उतार सकते हैं इससे। ये वशीकरण, मारन, उच्चाटन, सम्मोहन, दैत्वेशन और अघोर पद्धति, उन्नत पद्धति, नाथ पद्धति, मुस्लिम पद्धति, इलम, इकास, 21, ठीक है, इंद्रजोर्क और ढाके बंगाल, इनमें हमजात बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमजात जो सबसे पहले आया था वो आया था राजा अकबर के समय में, जिसे एक आदमी को ये साधना गुप्त रूप से अपने आप मिली थी। मैं बताता हूँ कि ये जो साधना थी राजा अकबर के समय में हुई थी, ठीक है। और उस टाइम पे वो जो आदमी ने इस साधना को करी थी, देखो कुछ खास नॉलेज है नहीं, बहुत पुरानी बात है, जो मुझे उन्होंने बताया मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। कि जो राजा थे अकबर, उनके समय में गरीबी जो थी, गरीब लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार था। तब एक गरीब आदमी था जिसे एक खास तरीके की बीमारी थी, जिसे हम लोग किसी चीज़ को घूरना कहते हैं। तो उनकी आदत होती थी कि वो शीशे के अंदर सिर्फ अपनी परछाई को घूरते रहते थे कई कई घंटों तक, 3 घंटे 4 घंटे।
अब जुम्मे रात वाले दिन वो जब ऐसा कर रहे थे अपना रात में नमाज़ पढ़ के, उसके बाद वो देखते हैं कि उनके शीशे में परछाई नहीं आ रही, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। बाद में वो जो शीशे की परछाई होती है वो उनकी हेल्प करने लग जाती है। उनकी किसी भी शीशे में छवि नहीं आती थी जुम्मेरात के दिन। एक दिन क्या होता है कि उनके पास एक बहुत सुंदर सी स्त्री आती है और वो ये कहती है कि मैं एक हमजादनी हूँ और बता तेरा मैं कार्य करूँगी। तो वो ये बोलते हैं कि हमजादनी क्या होता है, तो हमजादनी और हमजाद जो होते हैं सेम कैटेगरी होती है। हमजात हमेशा ऑपोजिट होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने हमजात सिद्ध करा, अगर वो आपकी खुद की छवि है, तो उसे एक औरत रूप धारण करने के लिए आपको बोलना होगा, और अगर कोई औरत करती है तो उसे आदमी का रूप धारण करने की बोलनी होगी। हमजात में 2 नस्ल पाई जाती है, जिसमें एक नुक्से और एक बलामीर होता है। बलामीर अच्छे काम करता है हमेशा, और जो नुक्से होता है वो हमेशा बुरे काम करता है। तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है, ठीक है, अच्छे काम वाले हमजात की। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसकी विधि विधान क्या होगी। अब हमजात की विधि जानने से पहले आप लोगों को इसके बारे में जान लेना चाहिए कि आपको क्या सावधानियां रखनी होती हैं। हमजात को बस में करने के लिए सबसे पहले जो अमल किया जाता है धूप के अंदर, वो छत पर नहीं करना, घर के अंदर कभी हमजात सिद्ध नहीं करना होता है। धूप का जो अमल होता है वो ऐसे मौसम में करना होता है कि अमल की अवधि तक धूप रहे। यदि ये किसी दिन बादल आ जाए तो अमल बर्बाद हो जाता है, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। जब हमजात हाजिर हो तो उसे खुद कभी ना बुलाओ, बल्कि अमल में व्यस्त रहो और दिल से पक्का इरादा करके आपको हमजात से बात करनी होगी, क्योंकि हमजात जो है धोखा करने में बहुत तेज मानने वाली एक शक्ति है। अब हमजात से मैं आपको खतरा बताता हूँ। अगर हमजात अपने वायदे के मुताबिक जो होता है, जो वादा वो करता है वो काम नहीं करके देता है, या उससे नाजायज़ काम लिया जाता है, तो ऐसे में वो नुकसान कर सकता है। जिसकी क्षतिपूर्ति पूरी ना हो, अमल नहीं करना चाहिए। यानी कि मैं बताता हूँ, क्षतिपूर्ति होता है शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई चोट ना हो, गम ना हो, डिप्रेशन ना हो। इन सब चीज़ों से दूर रह के आपको हमजात करना होगा, वरना आपको जो है हमजात आगे चल के धोखा करके चोट पहुँचा सकता है। बस में करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। जब तक अमल ख़त्म ना हो, हमजात से कभी बात नहीं करनी चाहिए। कभी वो चीज़ दे तो लेनी भी नहीं चाहिए। यदि वह कहे कि मैं हाजिर हूँ, अमल ख़त्म कर दो, तब भी ना करें, बल्कि अमल की अवधि ख़त्म होने के बाद ही उससे बात करें। यदि अमल जो होता है वो कर रहा है और हमजात हाजिर हो जाए, तो खुद बात कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंतजार करें कि हमजात हमसे बात करेगा। इसमें कभी कभी कई कई दिन लग जाते हैं। मैक्सिमम दिन देखो हमजात सिद्ध करने में 3 महीने लगते हैं मैक्सिमम। वैसे ही साधना 11 दिन की होती है। इसमें ऊर्जा की कोई ज़रूरत होती नहीं शरीर के अंदर। इसके अंदर आपको सिर्फ एक होती है घृणा आनी चाहिए अपने आप से, एक गुस्सा होना चाहिए, एक होता है ना विश्वास होना चाहिए कि मैं हमजात सिद्ध कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम हमजात के बारे में जानते हैं कि हमजात किस तरीके से आपको करना है। मैं वो तरीका दे रहा हूँ जो हमारे मोहम्मद इकबाल जी ने करा था। वो उनके साथ साथ ये हमजात चला गया, लेकिन इस हमजात ने जो है सबको ये वचन दिया था कि जो मेरी इस विधि से मेरे को सिद्ध करेगा, मैं उसका सिद्ध हो जाऊँगा। ये एक पौराणिक विधि है, काफ़ी अच्छी विधि है। ये आपको कहीं जगह भी मिल जाती है, लेकिन इसके बारे में इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ज़्यादातर हमजात जो होते हैं वो होते सिंपल भले ही हैं। सब बोलेंगे दिया जला लो, परछाई देखो, 3 घंटा देखो, 4 घंटा देखो, हमजात बाहर। ये नहीं होता। हमजात की अपनी एक अलग पेशी है, अलग विधि है। ठीक है, तो अब जानते हैं हम इसकी विधि के बारे में। मैं आपको सबसे सिंपल विधि दे रहा हूँ। ये विधि करने वाला इंसान गारंटीड ले लो, जिसने मेरे नियम पालन करे हैं, वो मात नहीं खा सकता है। अब हम अमल करने जा रहे हैं। ठीक है, अपना सारा काम निपटाने के बाद आप लोगों को जो है अपने घर से बाहर निकल जाना है खुले मैदान में। खुले मैदान में जाने के बाद यानी कि 9 या 10 बजे की आबादी से दूर बाहर जंगल में चले जाओ, या कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई ना हो। वहाँ पे अपने सारे कपड़े उतार के केवल आपको एक लंगोट पहन कर रखनी है। सूरज की ओर पीठ करके खड़ा होना है। ठीक है, अपना साया सामने रहे। ठीक है, और अपने साए की गर्दन को अच्छी तरह से देखना शुरू कर दो। उसके बाद इसे देखने के बाद आपकी मशक बढ़ती जाएगी। कुछ मिनट की मशक के बाद जब नज़र थकने लगे, तब आपको साए से नज़र हटाकर आसमान पर नज़र करें। वैसे ही शकल आसमान में भी नज़र आएगी, लेकिन धुंधली सी। उसे कोई 2 मिनट गौर से देखता रहे, फिर साए को देखना शुरू कर दें। उसके बाद जो आपको करना है वो है दिल में ये ख्याल रखना है कि मैं हमजात को बस मैं कर रहा हूँ। 15 मिनट तक देखते रहें, फिर नज़र हटाकर आसमान की ओर कर दें, फिर 2 मिनट देखें। 1 घंटे में कुछ बार ऐसा आपको करना है, 15-15 मिनट पे। 2 मिनट आसमान को देखा, फिर अपनी परछाई को देखा। इस तरह से हर दिन अमल जारी रखने से हर दिन यही ख्याल रखें कि हमजात दिन प्रतिदिन नीचे उतरता आ रहा है। हकीकत में ऐसा ही
होगा, लेकिन आपको क्या करना है ना, उसकी धुंधली धुंधली शक्ल दिखेगी, ठीक है। तो दिल साफ व और रोशनी के साथ करना, तो 6 महीने के अंदर जो है शक्ल बिल्कुल रोशन हो जाएगी और आपके सामने हमजात आपका आके खड़ा हो जाएगा। अब ये थी लंबी अवधि, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है शॉर्ट अवधि के लिए। वो अवधि है जो इंसान अपना कामकाज से निपट के कर सकता है। अब जो मैं ये अमल दे रहा हूँ ये करना है बिल्कुल ब्रह्मचर्य खंडित करके। ये एक शैतानी इल्म है जिसे शिपली कहा जाता है, तितली में आता है ये। इसे लिखने वाले जो थे वो थे क्या, इकबास नाम था, अफगान के काफ़ी पॉपुलर तांत्रिक थे मुस्लिम इल्म में, जिन्होंने स्वयं गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से दीक्षा लेके अपने तंत्र मंत्र ज्ञान में नुस्खे बनाए थे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे जो अमजात तो आपको वश में करना है ये काफ़ी खतरनाक है, तो ये अपनी जिम्मेदारी पे ही करना भाई, ठीक है। और जितना हो सके उतना गंदगी में रहना है, जितना गंदगी के पास रहोगे उतना अधिक असर होएगा इसका। आप लोगों को खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। तरकीब देखो ये है कि मंगलवार का दिन इसे शुरू करना है। पहले चौराहे की मिट्टी लाकर जमा कर लो, फिर इतवार या मंगल के दिन सुबह के समय 41 बड़ी बड़ी गोलियां बना के रात को खाने पीने और समस्त ज़रूरतों से आपको जो है दूर रहकर, ठीक है, होकर एक कोठरी में दाखिल हो जाओ, यानी कि किसी भी कमरे में दाखिल हो जाओ जो पहले से आपने तय कर रखी हो, सिवाय तुम्हारे अलावा उसके अंदर कोई दूसरा आदमी नहीं जाना चाहिए। सरसों के तेल का चिराग जलाकर जिसमें खूब मिट्टी पड़ी हो और अपने पीछे रखो, ठीक है। तुम्हारा जो साया है वो सामने पड़ेगा। अब साये की गर्दन की रग पर नज़र रखो और हर गोली पर आ वाह जुल्लाहा, आ वाह जुल्लाहा 41 बार पढ़ो, ठीक है। जब गोलियां ख़त्म हो जाए उसी जगह पर सो जाओ। सुबह उठकर इन गोलियों को किसी कुएं में डाल दो या किसी पानी नदी में डाल दो, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि उस कुएं से या उस नदी से आपके जाने से पहले कोई पानी ना निकाले, ठीक है। यदि अगर पानी किसी ने भर लिया तो वो अमल बेकार हो जाएगा, इसलिए ऐसा कुआं तलाश करो जहाँ पे पानी बहुत कम भरा हो। गोलियां कुएं में डालने के बाद फिर अपनी जगह पर वापस आ जाओ। यह जो अमल है ये, ठीक है, ये शाम के लिए 41 गोलियां फिर से बनाओ। बस एक दिन का अमल खत्म हुआ, रात को अमल पढ़ने के लिए कोठरी में दाखिल होने के समय सुबह तक जब तक गोलियां ना बना लो किसी से बात ना करो, कोई चीज़ खाओ पियो नहीं, कोठरी से बाहर मत निकलो। इस तरह 7 दिन के अंदर बराबर रखोगे तो 7वें दिन हमजात जाहिर होगा और आपके आज्ञा का पालन करेगा। अमल खत्म होने के बाद आपको गुसल कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है हमजात का किसी के बारे में नहीं बताना है। हमजात बहुत खतरनाक है ये वाला। इस हमजात को मैंने बताया ना आपको कि नुक्से वाला हमजात है ये, यानी कि काफ़ी डेंजरस पड़ता है और इससे तुम जो है काफ़ी अच्छी अच्छी कार्य ले सकते हो। अच्छे बुरे दोनों कार्य लोगे, बुरे लोगे तो ज़्यादा जल्दी काम करेगा, अच्छे लोगे तो थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन कर देगा। अब यही आपकी साधना थी, तो साधना यही होती है। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ले ली वो गुरु दीक्षा ले सकते हैं। और आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो अच्छे के चक्कर में पड़ो, फ्रॉड के चक्कर में नहीं। अगर आप लोगों के ऊपर ही कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको जो है बता दूंगा। मैंने कई लोगों की हेल्प करी है। देखो लोग कहते हैं गुरुजी आप ये बोलते हो पैसे नहीं लेते, फिर आप हमें उतारे का जो है 2000 3000 4000 6000 तक बता देते हो, वो किस लिए? देखो भाई उतारा आपको पता है कोई हल्की चीज़ नहीं होती, इसमें इतने देवी देवता लगते हैं। आप लोगों के ऊपर से मामूली आपके लिए तो लौंग उतर रही है, हमें हमारे देवता को लौंग उतारने के बदले सूरा देना पड़ता है या फिर हमें बकरा देना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती है। तो देखो आप लोगों को थोड़ा सा, अब मैं हर किसी से ना तो सूरे का पैसा लेता हूँ ना मैं बकरे का लेता, जेन्युइन काम करता हूँ बिल्कुल। आपको असर पड़ेगा लिख के ले लो, ना पड़े तो देखो भाई आप मेरे को जिस थाली में कुत्ता खाता उसमें खिला देना, अगर मैं अपने शब्द से पीछे हट जाऊँ। हर किसी का मैं कॉल उठाता हूँ, हर किसी का मैं भला करता हूँ, ऑनलाइन गुरु दीक्षा देता हूँ, सब कुछ मैं अपने हिसाब से करता हूँ। लेकिन फिर भी लोग मेरे को अपनी नज़रों में गिरा कर रखते हैं कि नहीं भैरव चौकी भी एक फ्रॉड ही है। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा जो लोग मुझे ये बोलते हैं भाई फ्रॉड, मैं कैसे फ्रॉड हूँ? ना मैंने कभी किसी का नाजायज़ 1 रुपये लिया, ना मैंने कभी किसी को धोखे में रखा, ना मैंने कभी किसी को उल्टा सीधा बोला। तो ये बात आप लोगों को समझनी होगी कि मैं आप लोगों का ही बच्चा हूँ, भाई हूँ, बहन का मैं भाई, ठीक है। आप बड़े हो मेरे से, सब लोग बड़े हैं। मैं आप लोगों के चरण स्पर्श करता हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल इतना अच्छा चला, लोगों ने मेरे को इतनी इंपॉर्टेंस दी। शायद ही मेरे को कोई पहचानता, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से मैं यहाँ तक आया हूँ, तो आगे भी जाऊँगा। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गुरु दीक्षा ले सकते हो आप, 980 रुपये चार्जेस हैं इसके। बाकी बाबा आपका भला करे। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। जय मेरे केसर मलबोरी की, जय मेरे भैरव बाबा की, सदा ही जय हो।